हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कटोरी वाली सिंपल ब्लाउज की कटिंग कपड़े पे किस तरह से की जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये रही ब्लाउज की पीस और ये लगभग 1 मीटर तक की होती है। और इतने ही कपड़े में सारे पार्ट की कटिंग किस तरह से करनी है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस कपड़े को पहले हम साइड कर लेंगे। ब्लाउज की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे नहीं करनी है पहले। अगर कपड़े पे करेंगे तो कपड़ा ये घट जाएगी। तो इसलिए ये सिंपल ब्लाउज की जब भी हम कटिंग करेंगे तो पहले हमें पेपर पे पहले कटिंग करनी है। तो पहले एक पेपर ले लेनी है, ये साइज की एक पेपर लेनी है। और ये जो मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ इसकी साइज 38 है। और इस पेपर को इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है और पहले फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो ब्लाउज की जितनी भी लंबाई होती है पहले उसकी लंबाई लेनी है। तो 15 इंच इसकी मैं लंबाई रख रही हूँ और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, वो नीचे में फोल्ड हो जाएगी। तो इसलिए टोटल 16 इंच इसकी लंबाई लेनी है। इस तरह से 15 इंच के पास 15 इंच जहाँ है वहाँ मार्किंग करने के बाद 1 इंच नीचे लेनी है इस तरह से। और ये 1 इंच जो एक्स्ट्रा है यहाँ एक सीधी लाइन बना लेनी है। और इस तरह से ऊपर में एक मार्किंग करनी है यहाँ। और यहाँ से फिर शोल्डर की नाप लेनी है। शोल्डर टोटल 6 इंच लेनी है। पूरी शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच लेंगे। और उसके बाद इस तरह से गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है। और इस लाइन को इस तरह से सीधी बना लेनी है। और फिर गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई आगे की जब भी आप लेंगे तो 5 या 5.5 तक लेनी है, ताकि जो कटोरी होती है वो ऊपर की ओर ना चढ़े। इसलिए गला जो है वो थोड़ा बड़ा रखनी है। तो 6 इंच गले की लंबाई लेनी है और इस तरह से 3 इंच चौड़ाई करके इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेनी है। और इस तरह से गोल कर लेनी है। फिर गले की मार्किंग इस तरह से करनी है। अब उसके बाद बाजू की मार्किंग करनी है। तो बाजू में 7 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 7 इंच लेनी है और यहाँ से एक सीधी लाइन बनानी है। और यहाँ एक कोने में 1 इंच की दूरी करके गोल कर लेनी है इस तरह से। और जहाँ से ये बाजू की ये लंबाई नापी गई है यहीं से हम चेस्ट की नाप लेंगे। चेस्ट की नाप यहीं से आगे कर लेंगे थोड़ा। चेस्ट की मार्किंग यहीं पे इंची टेप को रख के चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट जितना भी है उसका चौथाई भाग लेंगे। तो 38 का चेस्ट का यहाँ 9.5 इंच लेनी है। और इसको इस तरह से फिर सीधी लाइन बना लेनी है। चेस्ट जितना भी होगा उसको चौथाई भाग कर देंगे। तो इस तरह से 9.5 इंच लेने के बाद यहाँ से फिर लूजिंग के लिए 2 इंच लेनी है। 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है। और फिर यहाँ से इस तरह से गोलाई कर लेनी है। फिर बाजू के पास इस तरह से गोलाई करनी है। अब इसके बाद यहाँ जहाँ से ये 15 इंच की मार्किंग है यहाँ से इंची टेप को इस तरह से रख के ऊपर की ओर पेटी के लिए मार्किंग करेंगे। तो पहले 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। एक तरफ इस तरह से 2.5 इंच मार्किंग करेंगे और इधर साइड में 2 इंच, आधा इंच कम करनी है इस तरह से। और फिर दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से हल्का तिरछा करते हुए मिला लेनी है। अब ये पेटी की मार्किंग हो गई है। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से जहाँ ये 9.5 इंच की मार्किंग की है, जहाँ तक ये 9.5 इंच की मार्किंग है इसको पहले पूरा नाप लेंगे। और इसे हमें 3 हिस्सा लगानी है। तो 9.5 का 3 हिस्सा करेंगे। तो इस तरह से 3 इंच का पहले एक मार्किंग करेंगे यहाँ, 3 इंच और एक सूत। 3 इंच लेंगे और एक जो ये लकीर होती है 3 इंच से थोड़ा एक सूत आगे लेनी है। इस तरह से देखिए
3 इंच लेनी है। उसके बाद 1 पॉइंट आगे कर लेनी है। साढ़े 9 को 3 हिस्सा इस तरह से करनी है। और उसके बाद यहाँ 3 इंच की लंबाई भी लेनी है। ऊपर की ओर 3 इंच लेंगे और इसको सीधी लाइन इस तरह से बनानी है। फिर इधर ये जो 3 इंच है ये तीरी की ओर चल जाएगी, ये जो तीरा होती है। और ये अंदर की साइड जो है यहाँ भी एक मार्किंग करेंगे, फिर 3 इंच की दूरी पे। और यहाँ भी 3 इंच ऊपर की ओर एक ऊपर कर लेनी है। इस तरह से 3 इंच के ऊपर मार्किंग करनी है। ये 3 इंच जो है ये पेटी में जाएगी और बाकी जो है ये अंदर की तरफ कटोरी बन जाएगी। इस तरह से 3 इंच एक सूत करके 3 हिस्सा कर लेनी है। साढ़े 9 का 3 हिस्सा करेंगे और फिर गले के पास 1 इंच ऊपर की ओर मार्किंग करनी है। और ये बाजू का जो ये गोलाई किए हैं यहाँ से हमें इंची टेप को इस तरह से रख के 2 से 2.5 इंच तक लेनी है। अगर 38 साइज़ से ज़्यादा अगर ये है ब्लाउज का नाप तो 2.5 लेनी होती है। अगर 38 साइज़ तक है तो 2 इंच ले सकते हैं। इस तरह से तीरे की चौड़ाई 2 इंच लेनी है। और फिर इस लाइन को देखिए इस तरह से मिला लेनी है। ये जो मार्किंग लगी हुई है तीनों को इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से कटोरी जैसी बना लेनी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए ये कटोरी वाली ब्लाउज की ये कटिंग हो चुकी है। बट ये कटोरी जो होती है ये नहीं लगाई जाती है क्योंकि इसमें सिलाई का जो मार्जिन होती है वो नहीं छोड़ी गई है और कटोरी बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ी गई है। इसलिए हमें इस कटोरी की सहायता से दूसरी कटोरी की कटिंग करनी है। तो इस पेटी को और इस तीरे को साइड कर लेनी है और इस कटोरी की सहायता से दूसरी कटोरी की कटिंग करेंगे। पेपर को इस तरह से रख लेनी है, फोल्ड करके रख सकते हैं या सिंगल भी पेपर को रख सकते हैं। और इस तरह से एक पेपर ले लेनी है और उसके ऊपर इस तरह से कटोरी को रखेंगे। और जो गला होगी गला को ऊपर की ओर रखनी है और दोनों साइड से एक्स्ट्रा रहनी चाहिए कपड़ा। इस तरह से पेपर को एक्स्ट्रा रखनी है दोनों साइड से। कटोरी को इस तरह से बराबर में बैठा लेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ से किनारे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। इस तरह से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे एक, और एक साइड इधर 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। दोनों साइड 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। इस तरह से 1.5 इंच की दूरी पे दोनों साइड मार्किंग करेंगे। दोनों साइड करने के बाद यहाँ बीच में जो ये मार्किंग है यहाँ इंच टेप को रख के नीचे की ओर 1.5 इंच मार्किंग करनी है। और जो ये गला के पास है इसको इस तरह से मिला के देखिए इस तरह से इंची टेप से तिरछा इस तरह से मार्किंग करनी है। और ये साइड से आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ते हुए मार्किंग करते हुए जाएंगे और उस लाइन से मिला देनी है। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से मार्किंग करते हुए जानी है और नीचे जो 1.5 इंच की दूरी है वहाँ इस तरह से मिला लेनी है। इस तरह से देखिए ऊपर से आधा इंच छोड़ेंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये एक्स्ट्रा होती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद गला जो है ये सेम मार्किंग कर लेनी है। अब इस लाइन को देखिए इस तरह से मिलानी है। ये दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और फिर इधर से इस तरह से मिलानी है, तिरछा करते हुए हल्का मिलानी है। अब इस कटोरी का काम हो गया। अब इस कटोरी को साइड करेंगे और उसके बाद बीच में जहाँ ये 1.5 इंच का हम नीचे की ओर लिए थे वहाँ से इंची टेप को रखते हुए ऊपर की ओर 3 इंच की मार्किंग करनी है।
3 इंच की इस तरह से सीधी मार्किंग करनी है। और उसके बाद 1.5 इंच जो इधर हम साइड में एक्स्ट्रा लिए थे वही 1.5 इंच को हमें यहाँ बीच में मार्किंग करनी है। इस तरह से देखिए, इंची टेप को इस तरह से रखनी है और 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे। दोनों साइड करनी है, एक साइड इस तरह से और दूसरी साइड यहाँ से। दोनों साइड 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से। फिर दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला लेनी है तिरछा करके, एक त्रिभुज जैसी बना लेनी है। अब ये कटोरी की मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है, किनारे से कटिंग करनी है इस तरह से। और ये जो बीच में मार्किंग लगी है इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले हल्का, और उसके बाद इस तरह से तिरछा फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद जब हम सिलाई करेंगे तो ये कटोरी जैसी ये बन जाएगी। इस तरह से सिलाई करने के बाद, सीधा करने के बाद देखिए इस तरह से कुछ ये आकार बन जाएगी। इस तरह की कटोरी बन जाएगी। इस तरह से कटोरी की कटिंग कर लेनी है। और जो ये फर्स्ट वाली है इसकी अब कोई काम नहीं है, तो इसको अब हम इसको साइड कर देते हैं। और इसी की सहायता से दूसरी कटोरी की कटिंग की जाती है। दूसरी कटोरी की कटिंग करने से उसके बाद ये कटोरी जैसी बन जाएगी। और इस तरह से कटोरी की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड की कटिंग इस तरह से करनी है। अब उसके बाद कपड़े को लेनी है और इसको देखिए इस तरह से बैठा लेनी है खोल कर। कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लेनी है इस तरह से। और इस तरह से इस पेपर को कपड़े के ऊपर पहले इस तरह से रखेंगे। और ये साइड, इधर के साइड से ये फ्रंट साइड की पार्ट निकालनी है। और पहले अभी पार्ट को पहले रखेंगे, कटिंग करेंगे बाद में। और उसके बाद बैक साइड की पार्ट की पहले मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। पहले पार्ट को रखनी है, उसके बाद बैक साइड के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक साइड की मार्किंग 16 इंच लेनी है, जितना ये फ्रंट साइड लिए थे। 1 इंच एक्स्ट्रा है, 15 इंच की ये ब्लाउज बनेगी। उसके बाद शोल्डर 6 इंच है। और गले की चौड़ाई 3 इंच लेनी है, जिस तरह से फ्रंट साइड में लिए हैं। टोटल शोल्डर 6 इंच, गले की चौड़ाई 3 इंच। फिर गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको करनी है। मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ। और फिर नीचे 3.5 इंच इस तरह से चौड़ाई करनी है। फिर चौकोर बॉक्स इस तरह से बनाकर खोल कर लेंगे। इस तरह से गले की डिज़ाइन बना लेनी है, आप जिस तरह से गले की डिज़ाइन करना चाहते हैं। फिर इस तरह से बाजू साइड की मार्किंग करेंगे 7 इंच। तो 38 का चेस्ट का यहाँ चौथाई भाग करेंगे 9.5 इंच। फिर 2 इंच इस तरह से लूजिंग के लिए। और फिर इस लाइन को मिला के इस तरह से यहाँ से बाजू के लिए गोल कर लेंगे। फिर इस तरह से 2 मार्किंग करनी है, एक फिटिंग का और ये एक्स्ट्रा। इस तरह से बैक साइड की मार्किंग कर लेनी है। अब बैक साइड की मार्किंग करने के बाद अब जो ये फ्रंट साइड का पार्ट है उसको देखनी है कि वो अब अच्छे से यहाँ बैठ रही है कि नहीं। बैक साइड के लिए मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड का जो पार्ट होगा उसको इस तरह से अच्छे से फिर बैठा लेनी है। देखिए इस तरह से बैठानी है, मार्किंग जो लगी है उससे टच नहीं करनी है। और इस तरह से पार्ट को फिर बैठा लेनी है। और उसके बाद जिस तरह से ये पेपर की कटिंग की है, इसी तरह से जिस तरह से ये पेपर की कटिंग हुई है इसी तरह से सेम कटिंग कर लेनी है कपड़े की। और यहाँ से हम स्लीव निकालेंगे, स्लीव को बाद में निकालेंगे
पहले बैक साइड की कटिंग कर लेंगे और ये फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरह से बैक साइड निकाल लेनी है। उसके बाद कटोरी को पहले कटोरी को रखेंगे इस तरह से, इस तरह से देखिए बराबर से रख के पहले मार्किंग कर लेंगे चॉक मिट्टी से। इसके पेपर को इस तरह से रख के इसके किनारे से एकदम मार्किंग करनी है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद पेपर को हटा के फिर जिस तरह से मार्किंग लगी है उस तरह से कटिंग कर लेंगे तो और भी आसान होगी। इस तरह से कटोरी की कटिंग कर लेनी है और बीच में जो ये मार्किंग लगी है 3 इंच का, इस तरह से इसमें भी मार्किंग कर लेनी है। जिस तरह से पेपर पे मार्किंग किए थे इस तरह से इस पे भी कपड़े पे बीच में 3 इंच की लंबाई लेंगे। उसके बाद 1.5 इंच की दोनों साइड से मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच। और उसके बाद इस तरह से त्रिभुज बना लेनी है। दोनों कटोरी में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर इस कपड़े को इस तरह से बैठा कर जिस तरह से कटोरी निकाले हैं उसी तरह से ये तीरा को रख के इस तीरे को और पेटी को रख के सेम निकाल लेनी है। अब ये तीरा की भी कटिंग हो गई है। अब ये जो बचा हुआ ये कपड़ा है इसमें से स्लीव की कटिंग करनी है। फ्रंट साइड बैक साइड की कटिंग करने के बाद स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की पहले पूरी लंबाई लेनी है। इसकी पूरी लंबाई में 5 इंच ले रही हूँ। मार्जिन जो है इसी में चली जाएगी। और अगर स्लीव की लंबाई बढ़ानी है तो नीचे से कपड़ा ज्वाइन करेंगे और इस तरह से कपड़े की चौड़ाई लेंगे। अगर चौड़ाई घट रही है तो इस तरह से बैक साइड की जब हम कपड़ा की कटिंग करते हैं तो इस तरह से कपड़ा के पास गले के पास से जो कपड़ा निकलती है उस कपड़े को इस तरह से रख देंगे। बैक साइड का गला कटिंग करते समय ये कपड़ा निकलती है, इसको इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद यहाँ से स्लीव की मार्किंग करेंगे किनारे से 2.5 इंच ऊपर की ओर और फिर इस तरह से मिला लेनी है फिर दोनों को। और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे डबल फिर कपड़ा रख देनी है। स्लीव जो है ये डबल रखा हुआ है तो इसको भी इस तरह से डबल कपड़ा रख देंगे। इसमें 4 ठो है और इसमें 2 ठो है तो इसलिए और 2 ठो इसको इस तरह से रख देंगे तो ये भी फिर 4 ठो हो जाएगी दोनों साइड के लिए। अब इसकी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। और ये जो छोटा ये जो पार्ट निकला है ये दोनों को देखिए दोनों साइड में ये इस तरह से जॉइंट होगी तो स्लीव की चौड़ाई ये बढ़ जाएगी। अब ये कटोरी वाली सिंपल ब्लाउज की कटिंग अब ये हो चुकी है। इस तरह से देखिए बैक साइड की भी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट साइड का भी सारा पार्ट निकल गया और ये स्लीव भी निकल गई है। ये तीरा है और ये पेटी और ये कटोरी, सारे पार्ट की कटिंग ये हो चुकी है। और ये स्लीव और जो ये बचा हुआ कपड़ा है इस कपड़े से हम पट्टी उट्टी लगाएंगे। अब ये सिंपल कटोरी वाली ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।